हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑर्डर 3 सीबीसी का, रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर्स। अभी हम लोग पढ़ते हैं इसके रूल्स। ठीक है, रूल 1 कहता है अपीयरेंस एक्सेट्रा मे बी इन पर्सन बाय रिकॉग्नाइज एजेंट और बाय प्लीडर। ठीक है, अगर अपीयरेंस जो मतलब कि कोर्ट में फरीक मुकदमा जो है खुद अपीयर हो सकता है, रिकॉग्नाइज एजेंट को भी कर सकता है, प्लीडर को भी कर सकता है। लेकिन किस काम के लिए? अपीयर होने के लिए, कोई काम अमल करने के लिए, ठीक है, कोई एक्ट करने के लिए या एप्लीकेशन देने के लिए। इन तीनों में से कोई भी कोर्ट में आ सकता है। ठीक है, और वो कोई भी काम जो लॉ के तहत करना हो तो ये तीनों में से जो भी आ जाए तो वो आके वो काम कर सकता है। पर्सन किसे कहते हैं? असालतन, रिकॉग्नाइज एजेंट मुख्तियारतन और प्लीडर वकालतन। ठीक है, यानी कि असालतन, मुख्तियारतन, वकालतन कोई भी बंदा अगर कोर्ट में हाजिर हो जाए और वो काम करे, ठीक है, जो कोर्ट ने जिस चीज़ के लिए उसको बुलाया हो, यानी कि अपीयर होने के लिए बुलाया हो, कोई अमल करने के लिए बुलाया हो या कोई एप्लीकेशन देने के लिए बुलाया हो और वो काम करे, तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि वो अपीयर होगी कोर्ट में। और एप्लीकेशन में दावा भी आ सकता है, जवाब दावा भी आ सकता है अगर वो डिफेंडेंट है। और अगर कोई और एप्लीकेशन का जवाब वगैरह देना हो तो ये सारे एप्लीकेशन वगैरह उसी में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें शर्त ये की हुई है कि अदालत जो है उसको इन पर्सन जो फरीक मुकदमा है, ठीक है, जो पर्सन है उसको अगर हाजिर होने का हुक्म दे तो फिर वो फरीक मुकदमा खुद हाजिर होगा कोर्ट में। जो असालतन पर्सन यानी कि असालतन वो खुद हाजिर होगा। फिर रिकॉग्नाइज एजेंट क्या है? रिकॉग्नाइज एजेंट जो है मुख्तियारतन, यानी रिकॉग्नाइज एजेंट ये है कि अगर कोर्ट में अगर वो अपीयर हो सकता है, ठीक है, अपीयर हो सकता है, रिकॉग्नाइज एजेंट भी एक्ट भी कर सकता है, एप्लीकेशन भी दे सकता है। ठीक है, तो वो जो पर्सन है उसको पावर ऑफ अथॉर्नी के पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत उसको जो है अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो वो हाजिर होगा, एक्ट करेगा, एप्लीकेशन देगा। ठीक है, और साथ में ये बता दिया, एक और बात इसमें बता दी है कि पर्सन जो है अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ऐसा ट्रेड कर रहा है किसी के नाम पे, ठीक है, यानी कि उसका जो मालिक है, जो पर्सन और जो खुद मुख्तियारतन है, ठीक है, खुद एजेंट है, उसका जो मालिक है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं रहता। और जो है फिर क्या होगा? जो सारा काम होगा तो ये रिकॉग्नाइज एजेंट को भी मतलब कि सर्विस किया जा सकता है, उसको भी जो है कोर्ट में बुलाया जा सकता है और वो भी कोर्ट में काम कर सकते हैं, अपीयर हो सकता है, एड कर सकता है और एप्लीकेशन वगैरह दे सकता है। ठीक है, फिर सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रूल 3 है, सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज एजेंट। ठीक है, रूल 3 क्या कहता है? अगर हुक्मनामे की तामील एजेंट पर की जाए, ठीक है, यानी कि जो मुख्तियार उसने मुकर्रर किया उस पर की जाए, तो इसमें क्या होगा? अगर जो है इसमें अगर एजेंट को जो है समन भेजा जाए, ठीक है, कोर्ट में बुलाने के लिए, कोई काम करने के लिए, तो फिर ऐसा समझा जाएगा कि वो जो समन वगैरह भेजा गया है तो वो उस पर्सन को ही भेजा गया है। ठीक है, उसको मतलब इख्तियार के जरिए उसको अपॉइंट तो किया हुआ है, लेकिन वो जो जितना भी सारा काम कर रहा है कोर्ट में तो वो उसको ऐसे ही समझा जाएगा जैसे उसने जो है उस पर्सन को जो मतलब कि वो किया हुआ है, यानी कि उस पर्सन को सर्विस भेजा, उस पर्सन को जो है समन वगैरह भेजा है, नोटिस भेजा है। ठीक है, और फिर अगर अगर कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज एजेंट को ना भेजे, ठीक है, अगर उसको समन ना करे तो फिर कोर्ट जो कुछ भी समझे, कोई दूसरा मतलब कि कोर्ट जो भी हदायत दे तो फिर उसी तरह मतलब किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर। अच्छा, रिकॉग्नाइज एजेंट प्लीडर को भी जो है उसका वकील भी मुकर्रर कर सकता है। ठीक है, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर में क्या कहता है कि प्लीडर को यानी कि वकील को कैसे वो अपॉइंट करेगा? इसमें है कि तहरीरी इजाज़त मतलब कि वकील को, कोई भी वकील जो है तहरीरी इजाज़त के बाहर कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकता किसी की बिहाफ पे, यानी कि वो बोले कि मैं इस फलाने बंदे का वकील हूँ, ठीक है, इस फलाने बंदे का जो फलाना फरीक मुकदमा है इसका वकील हूँ। लेकिन जब तक रिटर्न फॉर्म में ना हो, ठीक है, तहरीरी फॉर्म में ना हो और उस पर उस पर्सन के साइन ना हुए हो और खुद उस प्लीडर के साइन ना हुए हो तो तब तक वो वकील जो है कोर्ट में नहीं हाजिर हो सकता। फिर यानी कि जैसे ही वो मतलब कि वो पर्सन खुद भी साइन करे और वो जो प्लीडर है वो भी साइन करे उसके ऊपर, ठीक है, यानी कि वकालतनामा जो है
मतलब कि सारे मामले तय हो जाए तो वकालतनामे के ऊपर दोनों साइन कर लें और फिर वो अदालत में पेश करें, ठीक है। यानी कि पॉइंट 2 में ये कह दिया इसने। फिर 3 में कहता है कि और इसमें ये कह दिया कि तब तक वो वकालतनामा जारी रहेगा जब तक यानी कि मतलब कि मुकदमा ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक वो वकालतनामा होगा। और जब तक वो क्लाइंट भी जिंदा हो या प्लीडर भी जिंदा हो तब तक वकालतनामा होगा, ठीक है। यानी कि उस पर काम पैरवी होती जाएगी जो भी प्रोसीडिंग वगैरह हो रही है। अगर प्लीडर मर जाए या क्लाइंट मर जाए इन दोनों में से, तो फिर जो क्या होगा, वकालतनामा यानी कि ख़त्म हो जाएगा, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी कोर्ट में। फिर पॉइंट 3 जो है इसका सब रूल 3 कहता है, रूल 4 का सब रूल 3 कहता है कि अगर जो है कोई एप्लीकेशन वगैरह देनी है, रिव्यू ऑफ जजमेंट, या जो है जो सेक्शन 114 या सेक्शन 152 जो कोड में है, या अपील फॉर एनी डिग्री या ऑर्डर, या कोई पैसे वगैरह देने हो या शहादत वगैरह करवानी हो या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करके वापस लेने हो, या इस जैसे भी मनी वगैरह का जो काम हो, तो वो वकील कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसको अभी वकील मुकर्रर कर दिया उस बंदे ने। फिर क्या होगा कि हाई कोर्ट जो है, हाईकोर्ट बजरिया हुक्मनामा हदायत करेगी कि एक शख्स जिसने एक प्लीडर को मुकर्रर किया है अपना नाम लिखने से माजूर है, वो अपना निशाने अंगूठा उस पर मतलब लगा के उसको वकील मुकर्रर कर सकता है, ठीक है। यानी कि फिर उसका जो अंगूठा होगा तो उसके वो ये होगा कि उसने उस बंदे को अपना जो है वकील मुकर्रर कर दिया है। फिर 5 कहता है कि 5 कहता है सब रूल 5 है इसका, ठीक है। 4 का सब रूल 5 है कि अच्छा, कोई प्लीडर खुद इसमें ये है कि कोई प्लीडर जो कि सिर्फ पैरवी के लिए मुकर्रर किया है किसी फरीक की जानिब से पैरवी ना कर सके या उसके अदालत में हाजिर की यादाश्त उसकी दस्तखत शामिल ना की जाएगी। यानी कि वो फिर मेमोरेंडम देगा, उसमें मेमोरेंडम पे क्या किस किस के नाम होंगे, फरीक मुकदमे के नाम होंगे, और वो मतलब जो वकील हाजिर होगा कोर्ट में, ठीक है, उसके ऊपर मेमोरेंडम वो देगा, साथ में उसके ऊपर उसके साइन होंगे, उसका जो फरीक मुकदमा होगा उसके नाम होंगे, और फिर जिसकी तरफ से है उसका नाम होगा, और उस वकील को जिसने अथोराइज किया है उसका नाम भी होगा, ठीक है उसमें। फिर यानी कि वो उसको वकील फिर उस तरह वकील उसका काम सारा कुछ जो भी उसके मामले में हुआ तो वो करेगा इस रूल के तहत, अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर। अच्छा, फिर रूल 5 कहता है कि सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर, अगर जो है मतलब समन भेजा जाए, प्लीडर को भेजा जाए, ठीक है, तो प्लीडर को अगर कोई सर्विस किया जाए उसके उसके मतलब कि जहाँ पे उसका ऑफिस है ऑफिस में किया जाए, ठीक है, तो और जहाँ पे वो बैठता है या जहाँ पे वो रहता है तो उसको पर्सनली दिया जाए, फिर उसको वो जो है साइन कर दे उस पे उस समन पे, ठीक है, तो उसका उसको ऐसे समझा जाएगा कि उस पर्सन को भी मतलब कि समन भेज दिया गया है, ठीक है, उसको यानी कि लॉ के अंदर जो है उसको एक वैलिड समझा जाएगा। फिर एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था रिकॉग्नाइज एजेंट, एक एजेंट है यहाँ पे, एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस, यानी कि यहाँ पे अगर कोई दूसरा कोई पर्सन जो है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं रहता, ठीक है, आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन रहता है, तो यहाँ पे अगर वो अपने लिए कोई एजेंट मुकर्रर करे तो एजेंट जहाँ पे रहता है एजेंट भी वही सर्विस उस पर हो सकती है और वही वो सारा काम कर सकता है, यानी कि अपीयर हो सकता है, ऐड कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट में। उम्मीद है आज आपको मेरा ये जो ऑर्डर था, ऑर्डर 3 बहुत ही सिंपल था, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी, और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।